नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ष 2022 में स्थापित सभी प्रतिमाओं यानी स्टैचू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। आजकल के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ पर हुई है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेंगलोर, यानी बेंगलोर में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना हुई है। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। यह प्रतिमा बेंगलोर के संस्थापक श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुतार है। पीएम मोदी ने बेंगलोर, कर्नाटक में नवंबर 2022 में कांसे से बनी 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुजरात में, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या जान लेते हैं। यह प्रतिमा गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम वी सुतार हैं। यह सरदार पटेल की प्रतिमा है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बोधगया में, यानी बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न की व्याख्या है, बोधगया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। इस प्रतिमा का निर्माण कार्य 2019 में ही शुरू हुआ था। इसके मूर्तिकार मिंटो पॉल है, जिसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट तो लंबी और 300 फुट ऊंची बनाई जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोरबी में 108 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा किनकी है? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हनुमान जी की, यानी हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोरबी में किया है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या जान लेते हैं। गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। जय श्री राम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस रजवाड़ों की भूमि राजस्थान, यानी प्रधान मोदी जी ने राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस की प्रतिमा का अनावरण किया है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या जान लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। यह 27 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसका वजन 1300 किलोग्राम है। इसका अनावरण
नवंबर 2020 में मोदी जी ने किया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। यानी हैदराबाद में मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या जान लेते हैं। 5 फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैदराबाद के तेलंगाना में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया है। इसकी लंबाई 216 मीटर है। 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया है। इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के जिन्ना जीयर स्वामी ने की है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। यानी कनाडा में ही सरदार पटेल जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या जान लेते हैं। कनाडा में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा 4 फुट के आधार पर 9 फुट ऊंची है। यह प्रतिमा गुजरात में स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका ही छोटा रूप है। इस प्रतिमा का वजन कुल 9 टन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पराग्वे देश में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किसने किया है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यानी ऑप्शन सी, एस जयशंकर। इन्होंने ही पराग्वे देश में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। यानी भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 44 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जम्मू कश्मीर में किसने किया है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह ने। यानी अपने भारत की नगरी जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा श्री रामानुजाचार्य की 44 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या जान लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। इसकी ऊंचाई 4 फुट जबकि इसका वजन 600 किलोग्राम है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। बिहार में सीता माता की कितने मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 251 मीटर। यानी बिहार में 251 मीटर की सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आइए इसको विस्तार से जान लेते हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा इस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। यह मूर्ति सीता माता जी की ही होगी और इसकी ऊंचाई 251 मीटर होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में राजस्थान में वीर दुर्गादास राठौड़ की भव्य प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किसके द्वारा किया गया है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह जी। ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह।
आइए इस प्रश्न की व्याख्या जान लेते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद 17वीं शताब्दी में मारवाड़ पर राठौड़ वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे। अभी हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजा राजनाथ सिंह जी ने वीर दुर्गादास राठौड़ की 658वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। निम्न में से कहां पर लक्ष्मण जी की 151वीं फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। यानी लखनऊ में ही लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। यानी न्यूयॉर्क में ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। नाम से ही हम पता लगा सकते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर की लातूर में ये प्रश्न इनसे संबंधित है। इस क्वेश्चन की व्याख्या जान लेते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। यह 70 फुट ऊंची प्रतिमा है। BR अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश में ही अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। शिव जी की 112 मीटर ऊंची मूर्ति राजस्थान में लगाई गई है। इसको किस नाम से पुकारा जाता है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। यानी स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जिसकी स्थापना राजस्थान में की गई है और यह शिव जी की मूर्ति है और इसको स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से पुकारा जाएगा। आइए इससे रिलेटेड व्याख्या जान लेते हैं। इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम से पुकारा जाता है। इसे राजस्थान के नाथद्वारा में अनावरित किया गया है जो कि 112 मीटर यानी कि 369 फीट ऊंची है। नेक्स्ट चलते हैं। यूट्यूब की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।